Hello guys, today we start our next chapter, chapter 5, अकाउंटिंग इक्वेशन। इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो है मीनिंग ऑफ एन अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन जो होती है वो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होती है ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग का। हमें पता है कि ड्यूल एस्पेक्ट क्या होता है। जब हर एक ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। जो इसमें ये चीज़ लिखी हुई है, अगर आपको इससे अच्छे तरीके से समझ रहे हैं तो मैं लिंक में आपको वीडियो भी डाल दूँगी कि कौन सी वीडियो से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या होता है अकाउंटिंग का। जो अकाउंटिंग इक्वेशन होती है वो ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड होती है। इसका मतलब होता है कि हर एक ट्रांजेक्शन जो बिज़नेस में हो रही है उसका दो एस्पेक्ट होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। इसमें हम ये सोचते हैं कि अगर कोई चीज़ डेबिट हो रही है तो वो इक्वल अमाउंट के साथ क्रेडिट भी होगी। इसका मतलब ये होता है कि टोटल क्लेम्स विल ऑलवेज इक्वल टू टोटल एसेट्स, मतलब कि लाइबिलिटीज़ हमेशा एसेट्स के इक्वल होगी। और उससे क्लेम के साथ हमारे पास दो इक्विटीज़ होती हैं, ओनर इक्विटी और लाइबिलिटीज़, जो आउटसाइडर इक्विटी भी कही जाती है। जो हम इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं उसको हम ऐसे करते हैं, एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटीज़, और हम ऐसे भी कह सकते हैं लाइबिलिटीज़ इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल, और एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होती है वो ये होती है, हम इसे मोस्टली यूज़ करते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। और कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। जो हमारा ये अबव रिलेशनशिप है उसको ही हम अकाउंटिंग इक्वेशन और बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं। हमें पता है कि एसेट्स हमेशा लाइबिलिटीज़ के इक्वल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि लाइबिलिटीज़ में कैपिटल भी प्लस होती है और एसेट्स भी होती है, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशंस होती हैं वो बेस्ड होती हैं ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट के ऊपर। उसके बाद आता है इफ़ेक्ट क्या होता है ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर। अब देखो, हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन दो तरीके की होती है। अब हम उसके जो ट्रांजैक्शन है वो दोनों साइड्स के ऊपर डिपेंड करती है, और हमारी जो चेंजेस हो गए डेबिट और क्रेडिट साइड में वो सेम अमाउंट से ही हो गए। अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो दोनों इंक्रीज़ हो गए, अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो दोनों डिक्रीज़ हो गए। और ट्रांजैक्शन के दो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन को। पहली, ट्रांजेक्शन इफेक्टिंग टू आइटम्स एंड ट्रांजेक्शन्स इफेक्टिंग मोर देन टू आइटम्स। इसको हम आगे पढ़ते हैं कि आगे ये क्या होती है। अब हम देखते हैं सबसे पहले जो ट्रांजेक्शन्स इफेक्टिंग टू आइटम्स होती हैं वो क्या चीज़ होती हैं। इसमें हमें ये बताया गया है कि जैसे कि अब इंक्रीज़ इन एसेट्स, इंक्रीज़ इन लाइबिलिटी, दोनों ऑपोजिट साइड्स हैं लेकिन दोनों के इफेक्ट एक साथ हो रहा है। अगर एसेट इंक्रीज़ हो रहा है तो इनके लाइबिलिटी भी इंक्रीज़ होगी। ट्रांजेक्शन सच एज क्रेडिट परचेज इंक्रीज एसेट्स। अब देखो, हमने कोई चीज़ क्रेडिट पे परचेज़ कर ली तो उसका यही मतलब हो गया कि हमारा एसेट भी इंक्रीज़ होगा और दूसरी साइड हमारी लाइबिलिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि अब हमें पता है कि वो हमें क्रेडिटर्स हैं हमारे, अगर हमने क्रेडिट पे चीज़ ली है। उसके बाद डिक्रीज़ इन लाइबिलिटी, डिक्रीज़ इन एसेट। अब देखो, हमने क्रेडिटर्स को पे कर दी, पैसे पे किए, और इसके कारण ही हमारी जो कैश है बैंक में और या हमारे कैश इन हैंड है वो भी कम हो गए। और उसके बाद आता है इंक्रीज़ इन एसेट, इंक्रीज़ इन ओनर कैपिटल। अब देखो, कैपिटल इंक्रीज़ हुई, प्रोपराइटर ने एसेट इंक्रीज़ किया। इसका यही मतलब है कि अब हमें पता है कि जो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है उसके कारण हमें यह पता है कि कैपिटल हमारी लाइबिलिटी होती है। इसी कारण से हमारी लाइबिलिटी भी इंक्रीज़ हो गई। डिक्रीज़ इन ओनर कैपिटल, डिक्रीज़ इन एसेट। हमें पता है अगर किसी प्रोपराइटर ने अपनी कैपिटल विड्रॉ करा ली तो हमारा एसेट मतलब कैश भी कम हो गया। ये दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं। इसके बाद आता है इंक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन अनदर एसेट। अब देखो, ट्रांजेक्शन सच एज कैश परचेजेस फ्रॉम डेटर्स। अब देखो, डेटर्स से हमने कैश ले ली और हमने वही कैश कहीं और पे कर दी। इससे हमारा एक एसेट बढ़ गया और दूसरा एसेट कम हो गया। डिक्रीज इन लाइबिलिटी, इंक्रीज इन अनदर लाइबिलिटी। अब देखो, हमने क्रेडिटर्स को बिल्स एक्सचेंज पे कर दिए और इससे हमारी लाइबिलिटी कम हो गई, क्रेडिटर्स हमारे कम हो गए, लेकिन हमारी अनदर लाइबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो गई, क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमारी लाइबिलिटी होती है।
उसके बाद आता है ट्रांजेक्शन्स इफेक्टिंग मोर देन 2 आइटम्स। कई बार ऐसा होता है कि कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसी होती हैं जिसके कारण हमारे 2 या 2 से ज़्यादा अकाउंट्स इफ़ेक्ट होते हैं। इसमें हमने एक एग्ज़ाम्पल ली है, जैसे कि when a sale is made in cash of 30,000, it made at cost of 25,000 plus profit 5,000। अब देखो, हमारे जो हमने सेल की है 30,000 की, और जो हमारे गुड्स की कॉस्ट थी वो 25,000 से, और उसके 5,000 हमारा प्रॉफिट हुआ। तो गुड्स की कॉस्ट कितनी है 25,000, उससे हमारा एसेट कम हो गया, और हमारा कैश इंक्रीज़ हो गया 30,000 से, और हमारा कैपिटल भी इंक्रीज़ हो गया 5,000 से। इसका ये मतलब है कि 3 अकाउंट इफेक्ट होंगे। एक तो होगा हमारा स्टॉक ऑफ गुड्स, और दूसरा होगा हमारा कैश, और तीसरा होगा हमारा कैपिटल। सो इसको हम कहते हैं कि ये 3 चीज़ों को इफ़ेक्ट कर रही है ट्रांजेक्शन। सो आगे आइए हमारी प्रोसेस, हम अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले तो हमें देखना है कि कोई जो ट्रांजेक्शन हो रही है उसमें क्या एसेट्स कोई चेंज आ रहा है, लाइबिलिटीज़ चेंज हो रही हैं, और कैपिटल को कोई इफ़ेक्ट पड़ रहा है। और उसके बाद हमें डिसाइड करना है कि वो ट्रांजेक्शन की वजह से हमारी लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, एसेट इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, कैपिटल पे क्या इफेक्ट है, इंक्रीज़ है डिक्रीज़ है। और उसके बाद हमें रिकॉर्ड करना है उनकी रेलिवेंट साइड पे। अब हमें पता है कि हमारी जो एसेट्स, हमारी जो इक्वेशन होती है वो होती है एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। सो हमें उसको इस जगह पे प्लेस करना है जो भी ट्रांजेक्शन होगी। जैसे कि हमारा ये ट्रांजेक्शन है, ही कमेंसेस हिज बिजनेस ऑफ 20,000 एज अ कैपिटल। सो इसका ये मतलब है कि एसेट से हमारे कैश है, कैश हमारी एसेट होती है, 20,000 इधर आ जाएगी, और इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ अभी उसकी कोई नहीं है, वो ज़ीरो होगी, प्लस 20,000। और हमें ये चीज़ भी ध्यान में रखनी होती है कि हमेशा एसेट्स लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के इक्वल होंगे, ये इससे कम नहीं हो सकते। अगर हमारे कम होते तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन गलत है। इसके बाद कल हम स्टार्ट करेंगे कुछ ट्रांजेक्शन्स, हम इसमें प्रिपेयर करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशंस को, और उनको प्रिपेयर करेंगे और उनको प्रोसीड करेंगे कि कैसे हम उनको प्लेस कर सकते हैं एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल में, और क्या उनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है।